नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि यू नो आपके रिश्ते में इस समय आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है पहली। देखिए इस समय ये रिश्ता एक डिनायल और फियर के मोड में अटका हुआ है, जैसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, एक स्टक सिचुएशन है। अम, सामने वाले को मालूम है कि क्या करना चाहिए पर आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। जो भी उनके दिमाग में डाउट है या फियर है उसकी वजह से, डिसीजन से डर लग रहा है, कहीं अगर गलत हो गए तो क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया, वैसा होगा तो क्या होगा। तो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं इंसान। उम, खुद शायद खुद ही, क्योंकि एक अनक्लियर सिचुएशन या अनक्लियर थॉट में खड़े हुए हैं। तो रिश्ते को सांस तभी मिलेगी जब कोई एक हाथ बढ़ाएगा। आप दोनों की इस समय कनेक्शन जहाँ पे अभी इस समय खड़ा हुआ है वो है कि एक फंसी हुई सिचुएशन है जहाँ पे फीलिंग्स हैं पर एक्शन नहीं है बेसिकली। आपके बारे में ट्रूली फील कैसा करते हैं जो दिखाते नहीं है, वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स है कि अंदर उनके कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की इच्छा है, जैसे एक स्पीड से आगे जाया जाए, सामने आना चाहते हैं आपके। उनके वर्ड्स हो सकता है कभी कभी इमोशन से ज्यादा आगे भागते हो, जल्दी में डिसीजन लेने से डरते हैं, आपको खो देने से भी डरते हैं। ओवर थिंकिंग की रेस में दिमाग इस समय चल रहा है। देखिए दिल कह रहा है कि भाग कर आओ यहाँ पे, टाइम नहीं है, पर दिमाग कह रहा है कि जरा रुक जाओ अभी। सो प्यार में तेजी तो है पर हिम्मत की अंदर से कमी है कहीं ना कहीं। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टावर, देखिए कोई सच है, कोई डर है, और ये छोटा मोटा नहीं है, कुछ बड़ी चीज है अंदर से जो गिरने वाली है। कोई चीज बाहर आने वाली है, कुछ जैसे जमीन को हिला देता है उस टाइप की सिचुएशन है। कोई ओल्ड बिलीफ्स हैं जो कोलैप्स होने वाले हैं किसी के। तो ये सिचुएशन उनकी कंफर्ट जोन को कहीं ना कहीं हिला देगी। चेंज उन्हें डराता है, स्पेशली प्यार से के साथ जो चेंज आता है। सो प्यार उनके शहर में थोड़ा तूफान लेकर आता है जैसे। सो फियर ऑफ चेंज मतलब फियर ऑफ यू। तो जानते हैं कि आपके साथ सब कुछ बदल जाएगा अगर आपके साथ आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक रोड़े की तरह अटका हुआ है, ब्लॉक कर रहा है प्रोग्रेस को। एस ऑफ वॉन्स, देखिए अगर आप वेट करते हैं तो यहाँ पे स्पार्क है, अट्रैक्शन है, न्यू बिगिनिंग भी पॉसिबल है। पर ये इम्पल्स पर टिका हुआ है, जैसे यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग अभी भी मिसिंग है। केमिस्ट्री से शुरू है पर क्लैरिटी के बिना है। सो अगर आप वेट करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, पर स्टेबिलिटी के बिना आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो नई बिगनिंग दिखती है बट स्टेबिलिटी आई डोंट नो। पेज ऑफ सॉर्ड्स, अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं, देखिए नई अपॉर्चुनिटी कम्युनिकेशन की, नए लोग, नई क्यूरोसिटी ओपन अप होते हैं आपके लिए। आप अपनी जैसे एक तरह से पावर दोबारा हासिल करते हो, क्योंकि आप इस स्टक सिचुएशन से बाहर निकलते हो, उस एनर्जी से निकलकर जहाँ हर बात गेसिंग गेम ना हो वहां पे पहुंचते हो। सो क्लियर इंटेंशंस, डायरेक्ट बातें, फ्रेश एक्साइटमेंट। अगर आप मूव ऑन करते हो तो आप लाइफ में यू नो हो सकता है और लोग मिलें जिससे लाइफ आपसे बात करना दोबारा से शुरू करेगी। अगर आप मूव ऑन करते हो तो आगे बढ़ने पर क्लैरिटी मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। अम, आपके हाईएस्ट गुड में, देखिए नाइन ऑफ कप्स जो है वो आपकी खुशी किस चीज में है उसकी बात करता है। सबसे पहले वो आपके लिए आना चाहिए, पीछे मत रहिए। आप डिजर्व करते हैं एक सेलिब्रेटेड लव, ना कि छुप छुपा के हो रहा है अभी नहीं है। आज तो मुझे मेरे पास टाइम है, कल मेरे पास नहीं है। सो जहां आपको चूज किया जाए बिना किसी शर्त के, जैसे आप रिलेशनशिप में एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते रहे हैं, उस तरह से आप पहले यू नो अपने लिए
वो प्यार जरूरी है, इससे पहले कि आप वो दूसरे इंसान किसी को दें। तो खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं, आप किसी के इंतजार में क्यों रुके हुए हो, ये बोल रहा है ये यहाँ पे। अपनी खुशी को चुनिए आप, ऐसा प्यार चुनिए जो आपके साथ खड़ा होने की के लिए हमेशा तैयार हो। ये नहीं कि भगौड़े की तरह भाग गया जब कोई इशू हुआ तो देखिए यहाँ अट्रैक्शन है, स्पार्क है, पर क्लैरिटी और करेज मिसिंग है यहाँ पे। अगर आप वेट करते हैं तो केमिस्ट्री डेफिनेटली मिलेगी, एक नया चैप्टर जरूर शुरू होगा, पर उसमें स्टेबिलिटी होगी कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर आप आगे बढ़ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को वापस पाएंगे। आपकी खुशी सबसे पहले आनी चाहिए, यूनिवर्स यहाँ पे ये कह रहा है। तो अम, किसी के इरादे के इंतजार में बैठे बैठे थक मत जाइए यहाँ पे। आप वो चैप्टर है जिसके लिए लोग दुआ मांगते हैं, सो अपने आप को उस तरह से ट्रीट करिए। जब तक आप खुद को किसी की यू नो किसी के लिए एक फुटनोट मत बन के रह जाइए। कोई अगर आप तक आना चाहते हैं तो उसको ये समझना पड़ेगा कि उसको भी आपके लेवल्स, आपके स्टैंडर्ड से मीट करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये जितनी तेजी से आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स उतनी ही तेजी से आगे बढ़ जाए। सो आप ही अपनी जिंदगी का मेन कैरेक्टर है, इसको मत भूलिए। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।